हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो ग्रुप है नामिस ऐप, जो एक लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर चल रहा है। और हेमंत जी से मेरी बात भी हुई थी, तो उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि हेमंत जी बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। और मैं भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि वह सफल हो और वो जो करना चाहते हैं उनमें उनको 100% कामयाबी मिले। और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल को वोकल बनाना है, और ये तो पहले जब आज़ादी का समय था तब भी ये बात हुई थी कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो। तो इस तरह से एक तरह से ये जो नामिस ऐप है वो स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहा है और इसके लिए वो काम कर रहा है। ये जो मेक इन इंडिया की थीम है उस पर काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये जो उनका जो थीम पर काम करना और इस ऐप के माध्यम से सबको मनोरंजन के जो सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसी ऐप पर लाइव आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हेमंत जी को बधाई देती हूँ कि हेमंत जी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये लॉन्च आप जल्दी, ये ऐप जो है वो आप जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, तो इस पर आपको कामयाबी दें और आप उच्च शिखर को प्राप्त हो ऐसा मैं कामना करती हूँ। और इसी के साथ में मैं एक मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, आप सुनिएगा। मैं निज वाणी में भावों का उपहार सजा कर लाई हूँ। मैं निज वाणी में भावों का उपहार सजा कर लाई हूँ। मृदुल करो की स्नेहांजलियों में मधुमास छिपा कर लाई हूँ। तुम गाओ पंचम स्वर में मन के सारे छिद्र खुल जाएं। तुम गाओ पंचम स्वर में मन के सारे छिद्र खुल जाएं। करने को अभिवादन तुम्हारा कविता प्रेम की लाई हूँ। करने को अभिवादन तुम्हारा कविता प्रेम की लाई हूँ। पुष्पेंद्र सिंह जी, बीबी शर्मा जी, देवेंद्र शर्मा जी और उसके बाद हेमंत जी, सौरभ जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ में मैं एक रचना आपके सामने रखती हूँ, आप सुनिएगा। नए फ्लेवर में है, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपको। और मैं रचना सुनाती हूँ, सुनिए। ठीक, जी पुष्पेंद्र जी शुरू करते हैं। ठीक। आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है? सुनिएगा कि आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है? गहरा ताल्लुक रखती है जिंदगी से, क्या ये सोचा है? आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है? गहरा ताल्लुक रखती है जिंदगी से, क्या ये सोचा है? वैसा ही रिश्ता तेरे मेरे दरमियान मैंने देखा है। वैसा ही रिश्ता तेरे मेरे दरमियान मैंने देखा है। अगर ना रहे ये रिश्ता तो क्या हो? अगर ना रहे ये रिश्ता तो क्या हो? कभी सोचा है? आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है? धन्यवाद प्रगति जी, पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद आपका। और शर्मा जी, शुक्रिया। आगे सुनिएगा कि जब भी तुमसे जुदा किया खुद को मरते देखा है। जब भी तुमसे जुदा किया खुद को मरते देखा है। जब भी तेरा नाम लिया बार बार जीते देखा है। जब भी तेरा नाम लिया बार बार जीते देखा है। आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है? क्या कभी जल बिन तड़पती मछली को देखा है? क्या कभी जल बिन तड़पती मछली को देखा है? माँ के वात्सल्य से रिक्त बालक का करुण क्रंदन देखा है? माँ के वात्सल्य से रिक्त बालक का क्या करुण क्रंदन देखा है? आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है?
प्रेम की पीर में विकल विरहिणी की पीड़ा को देखा है कि प्रेम की पीर में विकल विरहिणी की पीड़ा को क्या देखा है। मैंने तो बिन बादल बरसात होते देखा है, मैंने तो बिन बादल बरसात होते देखा है। आती जाती सांसों को क्या तुमने कभी देखा है, गहरा ताल्लुक रखती है जिंदगी से, क्या ये सोचा है। वैसा ही रिश्ता तेरे मेरे दरमियान मैंने देखा है, वैसा ही रिश्ता तेरे मेरे दरमियान मैंने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, राधिका जी, सौरभ जी, हेमंत जी, गोपाल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं 4 पंक्ति और पढ़ती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। कि हीरा ही कह सकता है कितनी उसने चोटें खाई, हीरा ही कह सकता है कितनी उसने चोटें खाई, मोती की आभा बोलेगी कैसे उसने सीपी पाई, मोती की आभा बोलेगी कैसे उसने सीपी पाई। संघर्षों के सांचों में जो मूरत ढाली जाती है, संघर्षों के सांचों में जो मूरत ढाली जाती है, उसके आगे सारी दुनिया शीश नवाने आती है, उसके आगे सारी दुनिया शीश नवाने आती है। संजीव जी नमस्कार, और पुष्पेंद्र सर, हेमंत शुक्रिया। उसके बाद मैं बहुत अच्छी एक प्रेम की रचना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। और आजकल के नवयुवक युवतियाँ जो हैं प्रेम करते हैं, और प्रेम तो हालांकि कोई नहीं कहता, आजकल के बच्चे उसको इश्क का नाम देते हैं, तो मैंने भी वैसे ही कुछ लिखा है। मैं कविता आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कविता का शीर्षक रखा है मैंने, हम इश्क करने लगे हैं। आपको पसंद आएगी, सुनिएगा। हम इश्क करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं, कि सांसें महकने लगी हैं आपके इश्क में, और हम भी इश्क में महकने लगे हैं, हम इश्क करने लगे। कैसा जुनू है, कैसी दीवानगी छाने लगी है हम पर, कैसा जुनू है, कैसी दीवानगी छाने लगी है हम पर। देखो तो दीवारों से गुफ्तगू करने लगे हैं, देखो तो दरो दीवारों से गुफ्तगू करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं। अगर सुकून है एक दूसरे की खुमारी से, तो इस चाहत को रुकने ना दो। अगर सुकून है एक दूसरे की खुमारी से, तो इस चाहत को रुकने ना दो। हम भी तो आपको चाहने लगे हैं, हम भी तो आपको चाहने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं। हमें है यकीन इश्क की पाकीज़गी पर, हमें है यकीन इश्क की पाकीज़गी पर, यकीन है हमें आपकी दीवानगी पर। तभी तो आपका जिक्र हवाओं से करने लगे हैं, तभी तो आपका जिक्र हवाओं से करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे, हम इश्क करने लगे। अगर मिलता है कोई साथी प्यारा, तो हो जाने दो कत्लेआम। अगर कोई मिलता है साथी प्यारा, तो हो जाने दो कत्लेआम। यही तो इश्क है और हम इसमें डूबने लगे हैं, यही तो इश्क है और हम इसमें डूबने लगे हैं, हम इश्क करने लगे हैं। कुछ तो बात है तुम में जाने क्या, कुछ तो बात है तुम में जाने क्या। बाहों में भर लो या खुद में कहीं छुपा लो, हम भी सिमट कर उसमें खोने लगे,
हम इश्क करने लगे, हम इश्क करने लगे। संजीव जी धन्यवाद, हेमंत जी शुक्रिया, पुष्पेंद्र सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, राजवीर जी आप धन्यवाद, आशीष जी आपका भी धन्यवाद। कि आसमां की ऊंचाइयों को देखा, आसमां की ऊंचाइयों को नापते देखा जिस घड़ी, आसमां छूने की आरज़ू हम भी करने लगे हैं, आसमां छूने की आरज़ू हम भी करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे, हम इश्क करने लगे। नादान सी मोहब्बत लिखी जा रही है, सुनिएगा, कि नादान सी मोहब्बत लिखी जा रही है, जिसमें नादान बनके नादानी हम करने लगे हैं, जिसमें नादान बनके नादानी हम करने लगे हैं, हम इश्क करने लगे, सांसें महकने लगी हैं तुम्हारे इश्क में, और हम इश्क में महकने लगे, हम इश्क। ये थी इश्क करने लगे हैं, एक छोटी सी रचना, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ में मैं 4 पंक्तियाँ और रखती हूँ। गौरव जी, बीबी शर्मा जी, आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी लिखते हैं कि हम इश्क करने लगे हैं कि कत्ले आम हो गया, तो इश्क नशा कहाँ बचेगा, हम तो इश्क का नशा करने लगे हैं। वाह वाह, बहुत बहुत खूब गौरव जी। और यही तो इश्क है, थोड़ा बहुत झील है। और आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं आगे आपके सामने 2 पंक्तियाँ रखती हूँ, 4 पंक्तियाँ रखती हूँ, हालांकि 2 नहीं 4 कहना चाहिए, तो 4 पंक्तियाँ रखती हूँ। हाँ सही है, आजकल सब समझदारी से इस्तेमाल करने लगे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोटिफिकेशन साउंड बंद कर दीजिए यार, मुझे ये सब नहीं आएगा ना, क्योंकि मैं तो साहित्य वाली हूँ। बता दें तो कैसे ऑफ होता है समझ में नहीं आएगा मुझे, और बीच में फिर मैं और डिस्टर्ब हो जाऊंगी। आदमी मुसाफिर है, मुकुंद जी, गौरव जी, राधिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियाँ आप सभी के लिए रखती हूँ, आप सुनिएगा। कि जिस्म का हर एक रोम मनमोहन हो गया, जिस्म का हर एक रोम मनमोहन हो गया, लिबास पे परमात्मा का सम्मोहन हो गया, प्रेम की थाप पे मीरा जो नाची थिरकी, प्रेम की थाप पे मीरा जो नाची थिरकी, झूमते झूमते मन मगन हो जोगन हो गया, झूमते झूमते मन मगन हो जोगन हो गया। जी जी पुष्पेंद्र जी, मैं चलने ही दे रही हूँ क्योंकि ये साइलेंट मोड वगैरह मुझे आता नहीं है ना। हाँ 1 मिनट में करती हूँ, आप साइलेंट मोड की बात कर रही हैं। हाँ कर दिया है। अब मेरे ख्याल से आपको आवाज़ नहीं आएगी और आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी होगी। अच्छा संजीव जी कह रहे हैं बढ़िया है, चलने दीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत पता नहीं आज शुरू से ही डिस्टर्ब हो रहा है। पहले तो ऐप पेज और ग्रुप में कन्फ्यूज़न हो गया, तो जैसे तैसे करके पेज पे आए, तो अब ये नोटिफिकेशन वाली बात आ रही है, तो अब मैंने उसको साइलेंट कर दिया। कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मेरे ख्याल से अब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको एक प्रेम की सीधी सीधी सी जैसी मैं रचना लिखती हूँ वैसी रचना आपको मैं सुनाती हूँ। और होता क्या है ना कि मैं सीधा सीधा सा लिखती हूँ, पर ये क्या है कि आजकल सुनने वाले सीधा सीधा पसंद नहीं करते हैं ना, इसलिए फिर मुझे कुछ उर्दू शब्दावली को लेकर लिखना पड़ता है। तो असल में मैं किस तरह का लिखती हूँ वो वाली एक रचना मैं आपको सुनाती हूँ, आप सुनिएगा। जी जी बिल्कुल, सब होता है ये तो। और एक बार पुनः आपका स्वागत। और मैं तुम्हारा प्रतिमान के नाम से एक रचना लिखी थी जिसको मैं आपके सामने रखती हूँ। सीधी सीधी रचना है, आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसमें न कोई लय है न ताल है, कुछ नहीं है, अतुकांत रचना है, आप सुनिएगा। कि तुम्हारे प्रतिमान को भीतर स्थापित कर
तुम्हारी स्मृतियों की किताब को थाम लिया है मैंने। सुनिएगा कि तुम्हारे प्रतिमान को भीतर स्थापित कर तुम्हारी स्मृतियों की किताब को थाम लिया है मैंने, क्योंकि वही तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे कसकते दुखते हृदय को धीर बंधाती है। मैं कर्तव्य विमुख नहीं होती, आगे सुनिएगा, कि मैं कर्तव्य विमुख नहीं होती। कई बार तुम्हारी स्मृतियां भीतर तक आकर दहला जाती है। मैं कर्तव्य विमुख नहीं होती, पर होता क्या है कि कई बार तुम्हारी स्मृतियां भीतर तक आकर दहला जाती हैं। मैं उन स्मृतियों के भंवर में उलझती अपने कर्तव्य पथ पर आबद्ध होती हूँ। आसक्त नहीं हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ। मुझ में है पर्याप्त क्षमता स्वयं को तत्पर और समर्पित रखने की। मुझ में है पर्याप्त क्षमता स्वयं को तत्पर और समर्पित रखने की। तुम जो परखना चाहो तो भी स्वागत है, परखो। तुम जो परखना भी चाहो तो भी स्वागत है, परखो। मेरा कायम है मेरा हृदय भी, कायम है मेरा हृदय भी तुम्हारे प्रति सम्मान में। तुम भले बढ़ाओ ये अंतराल, तुम भले बढ़ाओ ये अंतराल, फिर भी मैं करती रहूंगी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान। जी जी जी, प्रवीण भैया की मोहब्बत की कविता दिल में उतरी थी या आपकी, जिसकी भी उतरी हो राधिका जी। किसी की बात या किसी की कविता अपने दिल में उतर जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा, कि तुम भले बढ़ाओ ये अंतराल, फिर भी करती रहूंगी तुम्हारी भावनाओं का सम्मान। कई बार ये अश्रु बाधक बन जाते हैं, कई बार ये अश्रु बाधक बन जाते हैं, पर वचनबद्ध हूँ आजीवन तुम्हारी स्मृतियों के सहारे अपने संताप से रिश्ते हुए जी लूंगी। पर सुनो, जी तो लूंगी, पर इस जीवन की सार्थकता रहेगी नहीं। पर सुनो, मैं जी तो लूंगी, पर इस जीवन की सार्थकता रहेगी नहीं। हो सके तो तुम समझना मेरे हृदय की विवशता को, हो सके तो तुम समझना मेरे हृदय की विवशता को। ये कुछ मन के उद्गार थे जो निकल कर आए और मैंने उनको आपके सामने रखा और आपने बहुत अच्छे से सुना इसको। और हेमंत जी लिख रहे हैं कि आपकी कविताएं सीधे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी कि आपको मेरी कविताएं अच्छी लगी। राधिका जी आपका शुक्रिया। और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, शब्द ही शस्त्र है और शास्त्र। सही कहा आपने कि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कभी कभी शब्द जो है वो शस्त्र और अस्त्र दोनों का काम कर देते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर। अमेंद्र जी कह रहे हैं नमस्कार। जी जी शुक्रिया आपका। पुष्पेंद्र जी, गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी के साथ में मैं और एक रचना आपके सामने रखती हूँ, अलग फ्लेवर में है। मुकुंद राखे जी बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और रचना आपके सामने रखती हूँ, सीधी सीधी है। रचना सुनिएगा, मैं आपके सामने रखती हूँ कि तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। आप सुनिएगा, इसी पंक्ति पर मैंने लिखा है। जी जी बिल्कुल लगे रहो और चलते रहो। मैं बराबर चलती रह रही हूँ, चल ही रही हूँ, रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप लोग जब इतना समय निकाल कर मुझे सुन रहे हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको बहुत अच्छा सुनाऊँ। तो बहुत सारा तो नहीं सुना सकते, पर थोड़ी बहुत दो चार रचना जो हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल राधिका जी, मैं सुनाती जा रही हूँ बस अब। नमस्कार ब्रजेश जी। तो आप सुनिएगा कि तेरा आना ही मेरा जीना है, तेरा जाना ही मेरा मर जाना है।
तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। हूँ तेरे प्रेम में तप्त पिया, बारिश बन तुझे बुझाना है। हूँ तेरे प्रेम में तप्त पिया, बारिश बन तुझे बुझाना है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। बिल्कुल किसी न किसी की याद आई जाएगी हेमंत जी, बिल्कुल आएगी। जिसकी याद आए उसको याद कर रहे हैं। फिर काव्य पाठ हो जाने के बाद में उन्हें भी बताएं ये कि आपकी बहुत याद आई, उनको भी अच्छा लगेगा। आगे सुनिएगा कि तू जो आए तो ये बहारें हैं, तू नहीं तो फिर पतझड़ है। तू जो आए तो ये बहारें हैं, तू नहीं तो फिर पतझड़ है। जो सूर कबीरा ने लिखा है वो मेरे दिल की धड़कन है। जो सूर कबीरा ने लिखा है वो मेरे दिल की धड़कन है। अब सूर कबीरा की वाणी को संग तेरे दोहराना है। अब सूर कबीरा की वाणी को संग तेरे दोहराना है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। आओ रख लो अपनी पनाहों में, बसा लो इन निगाहों में। आओ रख लो अपनी पनाहों में, बसा लो इन निगाहों में। अंधेरों में जीवन बिताया है, अंधेरों में जीवन बिताया है। तेरी आगोश में सवेरा है, अंधेरों में जीवन बिताया है। तेरी आगोश में सवेरा है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। जैसे रंगी मीरा श्याम रंग में, मैं भी रंग जाऊं तेरे रंग में। सुनिएगा कि जैसे रंगी मीरा श्याम रंग में, मैं भी रंग जाऊं तेरे रंग में। तुझ में ही बह जाना है और तुझ में ही ढल जाना है। तुझ में ही बह जाना है और तुझ में ही ढल जाना है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। मनोज जी, अंकित जी, प्रीतेश जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे सुनिएगा कि तमन्ना तुझ पे मर मिटने की है। सुनिएगा कि तमन्ना तुझ पे मर मिटने की है, तेरे आगे शीश झुकाने की है। मीरा ने एक धुन छेड़ी थी, उसी पर हमें रास रचाना है। मीरा ने एक धुन छेड़ी थी, उसी पर हमें रास रचाना है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। हूँ तेरे प्रेम में तप्त पिया, बारिश बन तुझे बुझाना है। बारिश बन तुझे बुझाना है। तेरा आना ही मेरा जीना है, तो तेरा जाना ही मेरा मर जाना है। जी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बीबी शर्मा जी और पुष्पेंद्र, आशीष जी, पुष्पेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी के साथ में मैं 4 पंक्ति और आपके सामने रखती हूँ, थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अपन कोई चीज़ होती है ना कि कितनी मेहनत के बाद अपन कुछ हासिल करते हैं, तो अपन बहुत मेहनत के बाद में अगर कोई चीज़ हासिल करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। और उसकी कहानी जो है ना, एक पत्थर पत्थर भी बता देता है कि इसने कितना संघर्ष किया है। और उस संघर्ष को लेकर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, तो मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ कि किसने बालू के कण कण में अपने श्रम के गीत लिखे हैं। किसने बालू के कण कण में अपने श्रम के गीत लिखे हैं। मिट्टी के अणु अणु को किसने संघर्षों से सींच रखे हैं। किसने बोलो कतरो, किसने बोलो कतरो, कंकड़ कंकड़ कह देगा कि संघर्षों के तीर छखे हैं। कंकड़ कंकड़ कह देगा कि संघर्षों के तीर छखे हैं। कि किसने बालू के कण कण में अपने श्रम के गीत लिखे हैं। हाँ, जब माई की तो चिंता काहेगी। सही है, जब उसका आशीर्वाद है तो हमें चिंता किस बात की।
इसी के साथ में मैं एक और रचना आपके सामने रखती हूँ। आप मुझे जैसा कहेंगे वैसा मैं सुना दूंगी। अगर आपकी कोई इच्छा है तो मुझे बताएं, मैं गा के सुना दूंगी। और सीधा सीधा पढ़ने की बात कहेंगे तो मैं सीधा सीधा पढ़ लूँगी। आप जैसा कहें वैसा मैं आपको सुना दूंगी। चलिए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो मैं कुछ 2-4 पंक्तियां हैं जो मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले 2-4 दिन पहले लिखी थी और मैंने उसको सुनाया भी था। पर आज आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मुझे आपको भी सुनाने की इच्छा हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने उसको स्वर दिया है, थोड़ा तो क्या बढ़िया वाला दिया है, आप सुनिएगा। जी जी, बिल्कुल। आप सुनिए। हाँ, पूछिए, आशीष जी कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल पूछिए आप, फिर मैं आपको सुनाती हूँ। अच्छा, शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ये प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या कि तो फिर शराब बेचकर देश चलाना कितना गंभीर अपराध माना जाता है? देखो, ये बहुत गंभीर सवाल है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना और फिर शराब बेचकर देश चलाना, ये काफ़ी गंभीर क्वेश्चन आपने किया है। और इसका मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? मैं तो निशब्द हूँ। ऐसे लोग भी जो हैं वो देश को इस तरह से चला रहे हैं और ऐसे लोगों का ही शासन है। अभी बीच में कोई भी चुनाव वगैरह होता है, कोई भी नेता जीतता है तो ये ऐसे ही लोग हैं जो जीत कर सामने आते हैं। बाकी ईमानदार व्यक्ति तो कभी सामने आ ही नहीं पाता है। बहुत कम ऐसे ईमानदार व्यक्ति होते हैं जो अपना देश चलाने के लिए आगे आते हैं। बाकी तो बेईमान जो है वो भरे पड़े हैं, क्या कह सकते हैं। तो नहीं, एक्चुअली हम शराब की दुकान न खोल कर और कोई दुकान खोले तो अच्छा है, मेरा तो यही मानना है। राजनीतिक बातें अपन नहीं करेंगे, बिल्कुल गोपाल जी, अपन को बात नहीं करनी चाहिए। तो मंदिर मस्जिद की बात अपन बाद में करेंगे। मंदिर मस्जिद की बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आप मंदिर में जाकर एक लोटा दूध चढ़ाएंगे या ये सब करेंगे, इससे अच्छा है कि किसी गरीब की आप मदद करें, तो आपको मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं गीत आपके सामने रखती हूँ। अपन बेमतलब का वाद विवाद नहीं करेंगे। और मैं हाँ, नहीं, सही कहा आपने, नो पॉलिटिक्स। हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हम सीधा सीधा कविता पाठ करने आए हैं, हम मनोरंजन करने आए हैं। लॉकडाउन में अपन घर में बैठे हुए हैं तो बोर हो जाते हैं, तो अच्छा है कि अपन सुने और बातचीत भी हो जाए और कुछ कविताएं सुने, आनंद भी आ जाए। ठीक, चलिए, मैं एक छोटा सा गीत है जो आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है। चलिए, उन सारी चीज़ों से बाहर आइए। मैं आपको बहुत अच्छा गीत सुना रही हूँ, आप उसका आनंद लीजिए मेरे साथ साथ। मैं गाते गाते आनंद ले रही हूँ, तो आप सुनते सुनते आनंद लीजिए। चलिए, मैं गा ही रही हूँ, सौरभ जी बिल्कुल गा रही हूँ मैं। कि कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है। कभी कभी इश्क में गम भी नहीं मिलता, कभी कभी इश्क में गम भी नहीं मिलता, गम की भी तकदीर होती है, गम की भी तकदीर होती है। कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है।
कभी राह मुसाफिर मंजिल न होती, कभी राह मुसाफिर मंजिल न होती, मंजिल की किस्मत होती है, मंजिल की किस्मत होती है। कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है। कभी कभी याद तेरी हमको हंसाती, कभी कभी याद तेरी हमको हंसाती, कभी कभी आकर रुलाती है, कभी कभी आकर रुलाती है। कभी मिन्नत करूं फिर भी ना आते, कभी मिन्नत करूं फिर भी ना आते, कभी बिन बुलाए वो आते हैं, कभी बिन बुलाए वो आते हैं। कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है। कभी तकलीफ में आंसू न आते, कभी तकलीफ में आंसू न आते, कभी खुशियों में भी आते हैं, कभी खुशियों में भी आते हैं। कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बादल गरजे बारिश न होती, कभी बिना बादल के होती है, कभी बिना बादल के होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सुना कि कभी कभी बादल गरजे बारिश नहीं होती है और कभी कभी बिना बादल के भी बारिश हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अब समय भी हो गया है और काफ़ी बहुत सारा समय मैंने ले लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलाती है मगर जाने का नहीं। सही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, पर मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगर आपकी कोई इच्छा है कि मैं लास्ट कुछ सुनाऊँ, ऐसा आपका मन है तो आप कह दीजिए, नहीं तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। वापस फिर मिलेंगे। कोरोना का कहर ढाया हुआ है तो आप सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और मैं कामना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत जी, आप जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य पूरा हो। और बहुत सारी रचनाएं थी पर बहुत और ज़्यादा सुनाएंगे तो आप सभी भी बोर हो जाएंगे और फिर मिलेंगे। और राधिका जी कह रही हैं कि थोड़ा सा सुना चाहिए तो मैं थोड़ा सा सुना देती हूँ, 2-3 लाइन सुना देती हूँ आपको। आप सुनिएगा। समय सीमा का हमको ध्यान रखना पड़ता है, प्रगति जी और राधिका जी। अब तो मैं आपको सुना देती हूँ, ठीक है? आप सुन लीजिएगा। कि वो जो दिन थे जहाँ पर तुम थे, सुनिएगा। कि वो जो दिन थे जहाँ पर तुम थे, कसम है तुमको ला दो दोबारा, कसम है तुमको ला दो दोबारा। एक धुन छेड़ी थी तुमने, कसम है तुमको गा दो दोबारा। वो जो दिन थे जहाँ पर तुम थे, कसम है तुमको ला दो दोबारा। जैसे मैंने तुमको पुकारा, वैसे कोई न पुकारेगा दोबारा। वैसे मैंने तुमको पुकारा, वैसे कोई न पुकारेगा दोबारा। पहुँच
पुकार जो तुम तक कसम है लौट आओ ना दोबारा पहुँचे, ये पुकार जो तुम तक कसम है